गवर्नर और वित्त मंत्री इसी के लिए रखे जाते हैं। जिंदगी में उन्होंने कितनी चीज़ें बैलेंस करके रखें, और उसमें फिर ये देखना कि इस वक्त प्रायोरिटी क्या है। रुपया प्रायोरिटी है, महंगाई प्रायोरिटी है, ग्रोथ प्रायोरिटी है, बैंक्स प्रायोरिटी है, और एक साथ अगर सारी प्रायोरिटी हो तो सबको बैलेंस कैसे करना है। सही बात है। नॉट इजी, बिल्कुल। नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट। सो एनीवे, सो फिलहाल एफआईएस की बिकवाली का ट्रेंड बदलने के आसार दिख नहीं रहे, इसलिए आपको ये करना है कि उछाल जो भी मिले, पॉलिसी से पहले, पॉलिसी से बाद, थोड़े थोड़े हल्के होते रहे, चीज़ों को थोड़ा ठीक होने रहे। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, जैसे अभी आप देखिए नंबर्स आए थोड़े जनवरी महीने के, तो कंजम्पशन के नंबर, थोड़ी रूरल डिमांड के नंबर बेहतर होकर भी आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि सब कुछ लाइफ में खराब ही है और हम कोई बहुत बड़े 2008 की मंदी टाइप वाले माहौल में। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, धीमे धीमे थोड़ा सा नतीजों का भी थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आज कुछ अच्छे नतीजे भी हैं अपने पास में, उन पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर एफआईज है। तो जब तक एफआईज की बिकवाली कम नहीं होती है, रुकती नहीं है, खरीदारी के मूड में नहीं आते, तब तक आपको थोड़ा ऊपर में हल्का रहना है। और अगर रेट कट के बाद भी बड़ा उछाल आए तो थोड़ा आप हल्का होने की कोशिश कीजिए, सेटल होने दीजिए। किसी भी तेजी या मंदी पर, मंदी पे तो अलग बात है, आपको पता ही चलिए, किसी भी तेजी पर 2-3 दिन तक अगर सस्टेनेबल मूव ना बने, 2-3 दिन तक अगर आपको एफआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर घटता हुआ ना दिखे, तब तक बहुत भरोसा मत किए, तब तक सावधान रहिए। ठीक है। तो सर, जिस हिसाब से आप कह रहे हो, और अमूमन मैंने देखा है कि जब भी आपसे बात होती है पॉलिसी के दिन, तो आप दो अलग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, एक प्री पॉलिसी, एक पोस्ट पॉलिसी। आज भी वही करना है? बिल्कुल, आज प्री पॉलिसी, आज सबसे ईजी है पोस्ट पॉलिसी बनाना, बिना पॉलिसी देखे ही। और ये कि पोस्ट पॉलिसी में ज़्यादा कुछ काम करना ही नहीं है आपको, जी। शांति रखिए। ओके। क्योंकि आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ सकती है। ओके। ना बढ़े तो बढ़िया, मैं गलत होने को तैयार हूँ, लेकिन क्योंकि है ना, गवर्नर साहब नए और पहली पॉलिसी और उम्मीदें ज़्यादा है, इसलिए किसी भी तरह का, अच्छा ऐसा भी नहीं कि आज अगर बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी मान के चल रहा है कि पॉलिसी में रेट कट आने वाला है। ओके। समझो गवर्नर साहब का पहला स्टेटमेंट आएगा, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, टक गया नीचे। गया। ठीक है, समझो ब्याज दरों में कटौती कर दी, जोर से ऊपर गया, 50, 850, 51,000 गया, वहां बिक गया। तो दोनों तरफ से आपको है ना, एक तो भाग भाग के नहीं पकड़ना कोई भी शेयर को, ऐसा नहीं कि मैं मिस हो गया आज के बाद कभी मिलेगा नहीं, हड़बड़ी में मत लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो जाने दो। एक गलती सही समय पे नहीं खरीदने की, दूसरी गलती ऊपर में खरीदने की मत करिए। बिल्कुल। गलती एक ही अलाउड है ना। तो कोई जरूरी थोड़ी कि हर रोज अपने को उछल कूद करनी है। तो शांति रखिए, आज की स्टडी यही है, पहले से पॉलिसी के पहले तो रेंज में ही रहना चाहिए, ज़्यादा कुछ ऐसा होगा नहीं। दोनों तरफ के जो ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे उसमें आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि पॉलिसी के बाद उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। ट्रेडिंग पोजीशन हल्की कर लेनी है, छोटी कर लेनी है, ये ध्यान रखिए। और आज की क्लोजिंग ज़्यादा अहम है, तो ओपनिंग के बजाय में क्लोजिंग के लेवल 23,500 के नीचे निफ्टी और 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन हल्की करनी है। करेक्ट। ओके। ऊपर में निफ्टी 23,800 और बैंक निफ्टी 50,600 के ऊपर बंद होने पर आपको मजबूती बढ़ने के संकेत मिलेंगे, ये ध्यान में। इंट्राडे में कहीं भी किधर भी जा सकता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, डन। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए, और आपको बहुत शांति से, बहुत ध्यान से और आराम से आज के ट्रेडिंग सेशन को निकालना है।